सिक्कर में सफाई कर्मचारियों की लगातार 3 दिन से हड़ताल चल रही है, जिससे घर घर कचरा संग्रहण का कार्य ठप पड़ गया और पूरे शहर में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। शहर के जिस रास्ते पर भी लोग गुजरे तो वहां पर गंदगी और कचरा पात्र कचरे से अटे पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिन से वीवाईएस कंपनी के अधीन काम करने वाले ऑटो टिपर चालक हेल्पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों, ड्राइवर चेतन और सफाई मजदूर नेता विकी लखन ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रही है, उल्टा कर्मचारियों का वेतन पेनल्टी के नाम पर काटा जा रहा है। कर्मचारियों पर नए नियम थोपे जा रहे हैं, जिससे उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने वेतन बढ़ाने, नए नियम नहीं थोपने, पेनल्टी नहीं लगाने की मांग की। 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। हमारी सैलरी और हमारे पेनल्टी लगाई जा रही है, उसके लिए उसकी मांग हम रखी है। यहाँ पे हमारी सैलरी 2-3 साल से नहीं बढ़ा रहे हैं, घटा दी गई है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि ये पेनल्टी हमारे कार्ड स्कैन की पेनल्टी लगाती है कंपनी। कार्ड स्कैन नहीं करती है, हेल्पर की पेनल्टी लगती है, मजदूर इसे ड्राइवर की पेनल्टी लगती है। और तीसरी मांग ये रखी गई है, आजकल कंपनी ने एक नियम लागू कर दिया है कि जितना परसेंटेज काम होगा उस परसेंटेज से हमें पैसे मिलेंगे। तो ये परसेंटेज पे भी हमारी सैलरी और कम कर दी गई है। आपकी कोई वार्ता हुई क्या? हमारी अभी तक 3 दिन से कंपनी वालों से कोई वार्ता नहीं हुई है सर। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति हमारी यही है, अगर कंपनी वाले हमारे से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्टर पास जाएंगे, धरना देंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। जब तक हमारी मांगे कोई पूरी नहीं होगी, हम ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं यहाँ ड्राइवर हूँ। वो एक कटौती पे कटौती, कटौती पे कटौती, बिल्कुल बात नहीं रही। हर प्रकार की बच्चों की कटौती काटते हैं। 30 दिन के भी इनको 20 दिन के पैसे मिलते हैं। इनको खुद को पता नहीं कि हमारे 30 दिन के पैसे गए कहाँ। हिसाब मांगते हो, धमकियाँ देती है। और मैं तो नगर परिषद अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ कि इन प्राइवेट कंपनियों के बीच में आप टांग क्यों लगा रहे हो, क्यों धमकियाँ दे रहे हो, क्यों अपने आदमी को भेज रहे हो? ये कौन से नियम में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी वाले कार्य अपना काम करें? ऐसा तो कोई नियम में नहीं है सर। इनको बच्चों को धमकी मिल रही है अगले 3 दिनों से, क्योंकि इनको हक नहीं है क्या अपनी मांग मांगने का? अपनी मांग पे बैठे हैं। एक निखिल नाम का लड़का है, 2-3 लड़के हैं, उनको धमकी देने के इनके ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दो, क्यों मरने के लिए क्या वाल्मीकि समाज? और मैं नगर परिषद वालों को बोलना चाहता हूँ, इन बच्चों को टांग मत लगाओ। नियम इतनी टांग लगा देंगे नगर परिषद को एक को बाहर नहीं निकलने देंगे। वहीं सभापति जीवन खान ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों के साथ कंपनी के प्रतिनिधि और कर्मचारियों के मध्य वार्ता चल रही है। जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। उन्होंने आमजन से सड़कों पर कचरा नहीं डालने की अपील की है। नगर परिषद ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। देखिए, ऑटो टिपर की जो यूएस कंपनी है उसके कर्मचारियों को उनकी आपस में की समस्या हो, उसके कारण हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन कल तो दीतवार था वैसे भी, और अभी मैंने सारे अधिकारियों को लगा दिया, वार्ता चल रही। अभी वो हड़ताल खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा साधन हमारे नगर परिषद के और जो भी ट्रैक्टर है, कर्मचारी हैं, उनको साथ में लगा दिया, एक्स्ट्रा चार्ज करके। आज सारा कचरा उठ जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं। छोटी मोटी समस्या के कारण उनकी समस्या है, जो उनका भी निराकरण अभी वीओएस कंपनी और कर्मचारियों के बीच में कमिश्नर और जो सिस्टम का आदमी है, जो इनको वीओएस कंपनी को देखता है, हमारे ये नागर जी वार्ता कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि 1 दिन का या 2 दिन का कचरा कोई भी कारण से, मान लो गाड़ी नहीं आती या कोई कारण हड़ताल हो जाती, रोड पे न डाल करके अपने घर पे को कट्टे में या ड्रम में या कैसे भी रख ले, तो एक शहर की सुंदरता और में अपना रहेगा। तो मैं सभी आमजन से अपील करना चाहता हूँ कि कचरे को बाहर नहीं डालें और आजकल में ये व्यवस्था संपूर्ण है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद शहर में कचरा संग्रहण का काम फर्म के जरिए करवाती है। वर्तमान में चल रही ऑटो टिपर की हड़ताल को लेकर संबंधित संस्थान को नोटिस दे दिया गया है कि वह परमानेंटली कचरा संग्रहण की व्यवस्था जारी रखे। जो हड़ताल के संबंध में जो डोर कलेक्शन की गाड़ियों के ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल की गई है, उसमें संबंधित संस्था को नोटिस दे दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तब तक के लिए हम वैकल्पिक स्तर पर ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा सफाई व्यवस्था को समुचित रूप से संचालित कराने का प्रयास करेंगे। कर्मचारी के जो ऑटो टिपर इनकी हड़ताल समाप्त हो जाएगी, वार्ता करेंगे। ये संबंधित संवेदक का कार्य का विषय है, क्योंकि हम जो कार्य करा रहे हैं वो एक संवेदक के माध्यम से काम करा रहे हैं। और हमने संबंधित को नोटिस दे दिया कि भाई ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर तो या सब कार्मिक तो है नहीं। बाकी का उसको कि भाई वो वैकल्पिक व्यवस्था करें या फिर कैसे हड़ताल बढ़ा, या जो कोई काम में अवरोध है तो उसकी भी अब समझते उसका निस्तारण करें, तो शीघ्र ही ये पटरी पर ही व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है।
सीकर में ऑटो टिपर की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। विपक्ष का पार्षद दल सोमवार को नगर परिषद आयुक्त से मिलने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने शहर में सीवरेज समस्या, बरसाती नालों की सफाई और फॉगिंग सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि शहर में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस संबंध में आज नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा से मुलाकात की गई। इसके अलावा शहर में सीवरेज समस्या, फॉगिंग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने जो सीकर शहर के अंदर पिछले 5 दिन से पूरे शहर के अंदर जो कचरे के ढेर लगे हैं, जगह जगह पर, चौराहों पर, गली मोहल्ले, वार्ड, पूरे शहर के अंदर कचरे से हटा पड़ा है और जो सफाई के जो टेम्पो वाले हैं वो वार्डों के अंदर जा नहीं रहे हैं। तो इसके कारण जो घरों का कचरा वो घरों के अंदर है, उनको मजबूरी में बाहर डालना पड़ रहा है और पूरा शहर गंदगी के साए के अंदर है। तो आज हमने आयुक्त साहब से इस संबंध में मुलाकात करी। हमने मांग करी है कि जो भी इनकी हड़ताल है उस पर आप इसको संज्ञान लेते हुए इसको सफाई की व्यवस्था उसको सुचारू करवाया जाए। कोई किसी प्रकार की जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है उसको किया जाए और जो सफाई की अव्यवस्था है उसको अतिशीघ्र प्रभाव से उसको सुचारू किया जाए। इसकी हमने बात की है। इसको लेकर दूसरा जो सीवरेज के कई इश्यू हैं, अलग अलग प्रकार की जो शहर की समस्या, उनको लेकर बात की। लेकिन आज का जो मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो सीकर शहर की सफाई की जो व्यवस्था है वो और एक फॉगिंग जो वार्डों के अंदर अभी हम देखते हैं जो जिस प्रकार के ये सफाई के चलते जो मच्छरों का प्रकोप है उसको लेकर फॉगिंग की मांग की है और सफाई व्यवस्था सुचारू हो इसको लेकर हमने मांग की है। अति शीघ्रता से इसको शुरू किया जाए। इस संबंध में उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर इस व्यवस्था को सुचारू करवा दिया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि आगामी बारिश के सीजन को देखते हुए जल्द ही बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। वहीं वार्डों में फॉगिंग कराई जाएगी। आगामी जो बरसाती मौसम है उसके लिए हम कल से जो अपने बरसाती नाले हैं उनकी साफ सफाई का कार्य प्रारंभ करा देंगे। और तीसरा जो इशू है अपना साफ सफाई का वो चलेगा ही, बाकी का और मच्छरों को लेकर के उसके लिए फॉगिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं और कल जारी कर देंगे। वार्ड वाइज फॉगिंग का कार्यक्रम भी जारी कर देंगे तो समुचित रूप से फॉगिंग भी समस्त वार्डों में की जाएगी।